जय मसीह सभी को। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ ये नए दिन के लिए, और मैं परमेश्वर को इसलिए भी धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मुझे अपने वचनों के द्वारा तैयार करता है। और हर दिन मैं तैयार रहती हूँ परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। और आज भी मैं आप लोगों के साथ में परमेश्वर का वचन बांटूंगी। और जैसे मैंने कहा था कि जनवरी महीना में मैं भजन संहिता का अध्ययन करूंगी आप लोगों के साथ में। तो आज मैं ली हूँ भजन संहिता 106 13 से 15। 106 13 से 15। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। तब उसने अपने मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। तो परमेश्वर के बारे में हम ये पूरा भजन संहिता 106 में मिस्र से कैसे मूसा मिस्र से परमेश्वर के लोगों को ले करके जब निकल रहा था फैरो से, तो बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ा और वो इनकार कर रहा था परमेश्वर के लोगों को देने के लिए, मूसा के हाथ में देने के लिए। और उस वक्त मूसा काफ़ी परमेश्वर ने उसे जो हिम्मत और ताकत दिया था उसके वजह से ही वो उनको बाहर लेकर के गया। लेकिन जब वो लोग जा रहे थे तब एक चीज मूसा ने देखा, और उसने जो ये साम लिखा है दाऊद राजा ने, तो उसमें वो यही मनन करके और वो लिखा है कि किस तरह से परमेश्वर का वचन में हमें मजबूत होना चाहिए और किस तरह से हमें प्रार्थना भी करना चाहिए और किस तरह से हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए। तो जब मैं पढ़ रही थी यहाँ पे, तो मुझे दो चीज़ मेरे ध्यान में आया मनन करते वक्त। वो ये था कि पहला चीज़ है कि परमेश्वर के कामों को वो लोग भूल गए। वो लोग भूल गए कि किस तरह से मिस्र देश से उनको आज़ादी दिलाया गया। वो लोग वहाँ पे खटते थे दिन रात, उनको मजदूर से भी बदतर हाल में, जिसको हम स्लेव बोलते हैं, उस हाल से में रहा करते थे। उनको खाने पीने का उतना अच्छा व्यवस्था नहीं था। दिन रात उन लोग किस तरह से रहते थे और सालों साल वहाँ पर थे वो लोग। वो वहाँ से जब परमेश्वर उनको निकाल कर खिलाया तब भी वो लोग परमेश्वर को भूल गए। वो गुणगान नहीं कर रहे थे, उनके विपरीत कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? वो कंप्लेन कर रहे थे और वो परमेश्वर के बारे में, अच्छे अच्छे चीज़ों के बारे में वो नहीं सोच रहे थे। और यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि झट से परमेश्वर के कामों को वो लोग भूल गए और उनका युक्ति के लिए भी वो ना ठहरे, परमेश्वर के काउंसलिंग के लिए भी वो लोग ना ठहरे। तो ये पहला चीज़ है जो वो लोग भूल गए परमेश्वर को। और दूसरा चीज़ है कि वो लोग बहुत अधीरता था उनके अंदर में, वो संयम नहीं था उनके अंदर में, वो बहुत इम्पेशेंट थे। और वो चीज़ उन्होंने गलत किया परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उनको क्या किया, वो लोग बोले हमें खाना दो, और पिता परमेश्वर ने स्वर्ग से, आसमान से मन्ना गिराया उनके लिए, जिसको हम बोलते हैं ब्रेड ऑफ हेवन। वो उनके लिए क्या, ताकि वो लोग भूखे नहीं मरे। फिर वो लोग बोले कि हम लोग बहुत दिनों से मीट नहीं खा रहे हैं, तो हमें मीट चाहिए। तो उसके लिए भी पिता परमेश्वर ने उनको क्वेल, एक पक्षी होता है, उसका मीट उन्होंने दिया था और वो भी खाए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो लोग परमेश्वर को धन्यवादित नहीं थे। वो लोग धन्यवादित बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर वो जो चाहा परमेश्वर ने उनको दिया। तो जब हम ये पढ़ते हैं तो इससे हम मसीही आज के दिन भी, इस युग में भी, पिता परमेश्वर हर दिन आपका साथ देता है। पिता परमेश्वर हर दिन आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन फिर भी हम सब परमेश्वर को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं।
परमेश्वर ने हमें बहुत बड़े बड़े जोखिमों से निकाला है, वो दिन हम भूल जाते हैं। लेकिन जब एक प्रार्थना का सुनवाई नहीं होता है तो हम कंप्लेन करने लग जाते हैं। तब हम बोलते, पिता परमेश्वर हमारा प्रार्थना को उत्तर नहीं देता। लेकिन हम वो दिन भूल जाते हैं जब पिता परमेश्वर ने हमारा साथ दिया था। जब दुनिया ने हमारा साथ नहीं दिया तो परमेश्वर ने हमारा साथ दिया था। उसी तरह से मिस्र देश से जब वो लोग निकले, परमेश्वर ने उनके लिए क्या नहीं किया, लेकिन परमेश्वर को वो लोग भूल गए। वो हमेशा कंप्लेन करते थे, वो लोग बोलते थे कि अच्छा था जहाँ हम थे, हम वहाँ पर काम हम खट ही रहे थे सही, लेकिन वहाँ वो जगह अच्छा था। तो हम मनुष्य भी ऐसे ही कंप्लेन करते हैं कि कोई जैसे भी था ज़िंदगी अच्छा था, लेकिन आज का ज़िंदगी कैसा है। बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के नज़दीक आते हैं तो एक मसीही ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएगी, कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। तो जब परमेश्वर के साथ हम रहेंगे तो उन सारे मुश्किलें, उन सारे कठिनाइयों जो आते हैं हमारे ज़िंदगी में, लोग हमें छोड़ देंगे, हमारे अपने परिवार छोड़ देंगे, हमारे अपने अच्छे दोस्त छोड़ देंगे, हमसे लोग बातें नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप अभी सोशल मीडिया का समय का ज़माना है, आप इवन सोशल मीडिया में परमेश्वर का वचन डालेंगे तो लोग आपको लाइक नहीं करेंगे, आपका लाइक नहीं आएगा। आप वो लोग पढ़ेंगे लेकिन वो लोग लाइक नहीं करेंगे। तो ये सारा चीज़ आपके साथ होगा। तो जब ऐसा होगा तो ऐसा हमें बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के नज़दीक आए तब मेरे साथ ऐसा हुआ, हमारा पिछला ज़िंदगी ज़्यादा अच्छा था। तो ये एक संसार के लोग के सोचने के जैसा माइंडसेट होता है मसीही लोगों के साथ भी। तो ऐसे बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम बाद में जब हम देखते हैं तो उसमें हम यही पढ़ते हैं कि पिता परमेश्वर तो सब चीज़ दिया, बीमारियों से उनको दूर रखा, उनको मीट दिया, उनको खाने का मन्ना दिया आसमान से गिरा करके, उनके सारे आवश्यकताओं को पूरा किया उनके प्रार्थनाओं में। और फिर भी जो साम है वो ऐसा लिखता है कि परमेश्वर तो सारे उनके जो आवश्यकता को पूरा किया, उनका रिक्वेस्ट को सुना, लेकिन जब वो लोग नहीं सुने, जब वो लोग ढीठ हो गए, जब वो लोग हट करने लग गए, तब परमेश्वर ने उनकी आत्मा को कमज़ोर कर दिया, उनको निर्बल बना दिया। तो यहाँ पर इस इज़राइल की जो कहानी है, उनका जो फेट या उनका भाग्य बिल्कुल खराब होते चला गया, क्योंकि वो लोग परमेश्वर को भूल गए और संयम नहीं रख पाए। परमेश्वर अपनी तरफ से सब चीज़ दिया, लेकिन वो लोग परमेश्वर को नहीं समझ पाए। और फिर परमेश्वर ने उनको बदले में क्या किया? उनकी आत्मा को कमज़ोर किया, उनको निर्बल किया, उनको अपने आप से दूर कर दिया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप भी कभी ऐसा किए हैं या अभी कर रहे हैं? परमेश्वर के अच्छे आशीषों को भूल गए, आप अच्छे टेस्टिमनी को भूल गए, परमेश्वर के साथ आपका जो संगति है उससे आप दूर कर गए, सिर्फ 1-2 सिंपल कारणों की वजह से कि कठिनाइयों के समय परमेश्वर आपका साथ नहीं दिया। लेकिन आप भूल गए, जब आपको लोगों का सबसे ज़्यादा ज़रूरत था, लोग आपके पास नहीं थे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ थे। जब आप कुछ बीमारियों से जूझ रहे थे तो परमेश्वर ने आपको चंगाई दिया, वो आप भूल गए। कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत साल बाद कोई बच्चे के लिए दुआ करते हैं और बच्चे उनको परमेश्वर देते हैं, तो वो ब्लेसिंग और वो आशीष को भी भूल जाते हैं। तब परमेश्वर क्या करता है? उनके आत्मा को निर्बल बनाता है, उनसे अपना नाता छोड़ देता है। तो क्या ये अच्छा वक्त होता है उनके ज़िंदगी में? बिल्कुल नहीं। हम हमेशा चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा संगति में रहे, परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बना करके रखें, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं वो परमेश्वर की वजह से हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप कभी भी परमेश्वर का आशीष को ना भूलें। हमेशा आपकी ज़िंदगी में चाहे जितना भी कठिनाइयाँ आए, आप कभी परमेश्वर के अपने वो अच्छे दिन परमेश्वर के द्वारा जो किया गया है वो कभी ना भूले। परमेश्वर ने आपको बड़ा चीज़ करके दिखाया आपकी ज़िंदगी में, वो कभी ना भूले। और आप
एक ये भी कारण है, जैसे हम इजराइलियों को देखें जब मिस्र देश से वो छोड़ रहे थे, कि परमेश्वर उनका साथ दिया। जब उन्होंने परमेश्वर को बोला परमेश्वर मुझे खाना चाहिए, परमेश्वर तुरंत उनको खाना का प्रोवाइड किया। परमेश्वर हमें मीट खाना है, परमेश्वर ने उनको मीट खिलाया। तो परमेश्वर को यूं ही ले लिया, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ हमें सदा सर्वदा रहता है। और आज के दिन में भी परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमसे हम जो भी मांगते हैं वो हमें देता है। और इसीलिए जब कोई भी परमेश्वर जब हमारे साथ है तो परमेश्वर को हम खुद अपने से दूर कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर को हम यूं ही ले लेते हैं। जैसे हम कोई व्यक्ति को अपने ज़िंदगी में यूं ही ले लेते हैं क्योंकि वो हमारे साथ है। हम उनको पूछते नहीं हैं, क्योंकि वो हर दिन वो हमें सब चीज़ देता है। बहुत बार आप ऐसे होते हैं कि अब उनके ज़िंदगी को आप बस यूं ही ले लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। उनका प्यार को आप नहीं समझ पाते हैं। उनका वो आपके लिए क्या कर रहा है ज़िंदगी में वो आप नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो हर दिन आपके साथ है, आपका सहारा है, लेकिन आप उसको भूल जाते हैं। तो उसी तरह से परमेश्वर आपके साथ है। ही इज़ अवेलेबल विथ यू। 24 घंटा वो आपके साथ है, और इसीलिए आप परमेश्वर को वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर को समझोगे, जानोगे, उसके साथ अच्छा संगति और संबंध बना करके रखोगे, तो परमेश्वर आपको आप आज जहाँ है वहाँ से आपको परमेश्वर बहुत अच्छा स्थान में ले जाएगा। और वो आपको सिर्फ परमेश्वर ही ले जा सकता है। हम व्यक्ति सहारा हमको दे सकता है, लेकिन परमेश्वर ही अल्टीमेट हमारा गोल है। परमेश्वर ही हमें सब चीज करके देता है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, और हम आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं कि आप समय निकाल करके हमारे वचन को सुनते हैं और अपने ज़िंदगी में अमल करने का कोशिश करते हैं। व्यूइंग हमारा बढ़ते जा रहा है, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज का जो यूट्यूब चैनल है वो बहुत पूरे देश दुनिया में फैलेगा और लोग देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर हमें सहारा और मदद और हमें अच्छी बुद्धि और ज्ञान देता है उसके वचनों को बांटने के लिए। तो अगर आपको प्रार्थना का ज़रूरत है तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में हमें अपने प्रार्थना भेजें, और हम सदा सर्वदा आपके साथ बने रहेंगे और आपके लिए हम दुआ करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।